साथियों नमस्कार। आज फिर अभी लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल द्वारा एक नया आदेश जारी किया गया है। अतिथि शिक्षक विगत 15 दिन से परेशान हैं अपनी नियुक्ति को लेकर, लेकिन लोक शिक्षण संचालनालय DPI को तारीख पर तारीख दिए जा रहा है। अतिथि शिक्षकों की भावनाओं के साथ लगातार खिलवाड़ किए जा रहा है और अतिथि शिक्षकों का लगातार स्कूलों के द्वारा शोषण किया जा रहा है। अब पहले 25 तारीख को आदेश आया कि 1 तारीख से ज्वाइनिंग होगी, फिर 5 तारीख से, फिर 12 तारीख तक, और अंत में फिर आदेश आया आज कि 9/8/2024 को कि अब अतिथि शिक्षकों की जो नियुक्ति है वो सत्र 2024-25 में 17 अगस्त तक होगी। ये आदेश आज 9/8/2024 को शाम को लगभग 7 बजे अपलोड हुआ है। देख लेते इस आदेश में क्या है। ये आदेश वही हैं, लेकिन जो संचालनालय के पत्र हैं, DPI के जो पत्र हैं, उनका हवाला या संदर्भ दिया गया है जो समय समय पर जारी हुए हैं। पत्र क्रमांक 132 दिनांक 5/8/2024 को, जो 5 तारीख को जारी हुआ था, 5 अगस्त को। उसके बाद जो पहला पत्र जारी हुआ था 24/7/2024 को, और जो 30% से कम रिजल्ट रखने वाले अतिथि शिक्षकों को नहीं रखने का जो हवाला दिया गया था वो 4/7/2019 का जो लेटर है उसका संदर्भ दिया गया है। आगे लिखते हैं, उपरोक्त संदर्भित पत्र 1 व 2 अनुसार शासकीय विद्यालयों में रिक्त शैक्षणिक सत्र 2024-25 में शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु विद्यालय में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त तिथियों में वृद्धि करते हुए निम्नानुसार समय सारणी अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इन्होंने जो शब्द लिखा है बड़ा ही हास्यास्पद लगता है, बड़ा ही अजीब लगता है कि सुचारू रूप से संचालन। ये शब्द एक मजाक लगता है अतिथि शिक्षकों के साथ में, सरकारी विद्यालय में अध्ययन करने वाले बच्चों के साथ में, और अध्ययन करवाने वाले पेरेंट्स या पालकों के साथ में, कि 1.5 महीना बीतने के बाद भी शासन शासी स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था नहीं कर पाया, जबकि निजी विद्यालयों में लगभग त्रैमासिक परीक्षा से ज़्यादा के जो सिलेबस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन शासकीय विद्यालयों में किताबें तक खुलना बच्चों को नसीब नहीं हो रहा है। कारण है विद्यालयों में शिक्षक नहीं है। अतिथि शिक्षकों की वैकल्पिक व्यवस्था होती है तो वहाँ पर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था इस वर्ष करते करते इनको अगस्त महीना आधा हो गया है। आगे लिखते हैं, समय सारणी दी गई है, देख लेते हैं क्या क्या दिया है। वही बिंदु जो पिछली बार थे, सिर्फ तिथियाँ परिवर्तित हुई हैं। अतिथि शिक्षक द्वारा GFMF पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज करना एवं शाला प्रभारी से प्राप्त सत्यापित ज्वाइनिंग पत्र की प्रति को पोर्टल पर अपलोड करना। पहले भी यही था, लेकिन इसकी समय सीमा आप कर दी गई है 17/8/2024। अगला जो बिंदु है, शाला प्रभारी GFMF पोर्टल पर ज्वाइन किए अतिथि शिक्षक का प्रमाणीकरण करना। तिथि है 17/8/2024 तक। ये तिथियाँ पहले 12 तक थी, कुछ में 8 तक थी। नए पुराने अतिथि शिक्षकों के लिए 7 और 8 तारीख थी, नए शिक्षकों के लिए अतिथि शिक्षकों के लिए 12 तारीख थी। उसके बाद हम आगे बात करें, अब ये जो बातें बोल रहे हैं कि ज्वाइनिंग दर्ज करना, तो वर्तमान स्थिति ये है आज 9 अगस्त 2024 को शाम तक कि अतिथि शिक्षकों के लिए पोर्टल पर पद ही रिक्त नहीं बता रहा है। कुछ अतिथि शिक्षकों के पद बता रहा है तो उनको पिछले वर्ष में कार्यरत नहीं बता रहा है। कुछ अतिथि शिक्षकों को कार्यरत बता रहा है लेकिन वहाँ पर वैकेंसी शून्य है, और कुछ अतिथि शिक्षकों की वैकेंसी भी बता रहा है, ज्वाइनिंग भी हो गई है, लेकिन उनका रेफरेंस कोड नहीं आ रहा है। तो अतिथि शिक्षक रेफरेंस कोड के लिए परेशान है। न तो इसकी जानकारी संकुल प्राचार्य को है, न DO को है, और न ही शाला प्रभारी या प्राचार्य को है। बाकी निर्देश यथावत रखने की बात कही गई है जो
पूर्व में दिए गए थे और आज का लेटर भी आयुक्त द्वारा अनुमोदित हैं और द्विवेदी जी जो लेटर निकालने के लिए जाने जाते हैं उन्होंने ये पत्र जारी किया है। तो साथियों, अब अतिथि शिक्षकों को आवश्यकता है एकजुट होने की, एक विशाल आंदोलन की, जिससे कि शासन को हमारे बारे में सोचना पड़े। वर्तमान में सभी अतिथि शिक्षक संघ द्वारा आंदोलन की रूपरेखा बनाई जा रही है। तो सभी अतिथि शिक्षक साथियों से निवेदन है कि आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, अपना सहयोग प्रदान करें, क्योंकि आप जब तक बिना आदेश के, बिना नियुक्ति के स्कूल जाओगे, आपका वहाँ स्कूल जाना निरर्थक है। संस्था प्रमुख, प्राचार्य, HM सिर्फ अपने स्कूल की व्यवस्था बनाना चाहते हैं। उनको आपके भविष्य से, आपके कार्य से, आपकी वर्तमान स्थिति से, आपकी बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए सभी अतिथि शिक्षक साथियों से निवेदन है कि जब तक आपकी पोर्टल पर नियुक्ति नहीं हो जाती, स्कूल जाना बंद करें, क्योंकि शासन का स्पष्ट निर्देश है कि पूर्व कार्यरत अतिथि शिक्षक को ही रखना है। तो चिंता ना करें, आपकी जगह कोई भी किसी भी अतिथि शिक्षक को संस्था प्रमुख स्कूल वाले नहीं रख पाएंगे। तो डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर इसके बाद भी ऐसा होता है तो आप सीधा कलेक्टर को या DO को शिकायत करें। डरने की आवश्यकता नहीं है। आप शासन के मापदंड को पूरा करते हैं और शासन के मापदंड को पूरा करने के बाद ही आप स्कूलों में कार्यरत हैं। आप किसी की दया पर या किसी के रहम कर्म पर आप स्कूलों में कार्यरत नहीं हैं। आप पूरी योग्यता के साथ में शासन के सारे नियमों को फॉलो करते हुए ही विद्यालय में कार्यरत हैं। तो आप जब तक आपकी पोर्टल पर ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, आप स्कूल न जाएं, ताकि शासन को इस व्यवस्था की जानकारी मिले कि अतिथि शिक्षकों के नहीं आने से स्कूल की व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। क्योंकि जो अतिथि शिक्षक साथी स्कूल जा रहे हैं उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट शासन के पास जाती हैं, DO के माध्यम से, संकुल प्राचार्य के माध्यम से, और इसलिए शासन इस बारे में ज़्यादा सोचता नहीं है, क्योंकि समस्त अतिथि शिक्षक जो हैं वो विद्यालय जाते रहते हैं। तो सभी साथियों से निवेदन है कि जब तक पोर्टल पर आपकी ज्वाइनिंग सुनिश्चित नहीं हो जाती तब तक स्कूल ना जाएं, क्योंकि जब तक आपकी पोर्टल पर ज्वाइनिंग नहीं होगी आपको किसी भी प्रकार का मानदेय नहीं दिया जाएगा और आपको निःशुल्क सेवा ही देना है। जबकि आप एक दिन में अगर विद्यालय में अनुपस्थित रहते हैं तो संस्था प्रमुख आपकी अपसेंट या आपकी अनुपस्थिति दर्शाएगा, जिसका नुकसान आपको होगा। तो ये उचित समय है संस्था वालों को आपकी उपस्थिति का एहसास करवाने का कि आपके होने या न होने से क्या फ़र्क पड़ता है। इसलिए सभी साथियों से निवेदन है कि अतिथि शिक्षक के जितने भी संगठन हैं उनका साथ दें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आंदोलन में आएँ और आंदोलन को सफल बनाएं, ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित किया जा सके। हम आपके लिए हर ज़रूरी खबर को लेकर आते हैं। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में वीडियो को शेयर करें।